Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करेंगे। आज हम सबसे पहले रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, और फिर हम आज की अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे विद एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं, बिकॉज आगे की एग्जाम्पल्स के लिए आपको ये रिलेशन करना पड़ेगा, ये आपको समझ होनी चाहिए इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है इसमें, लेट पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई हमने पॉलिनोमियल ले लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कैसी है 2, तो 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, राइट। सो ए, जहां पर ए नॉट इक्वल्स टू 0 है और अल्फा बीटा मान लो इसके कोई जीरोज आए हैं, तो इसका रिलेशन क्या होता है कि जो दो जीरोज होते हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, और जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं जीरोज का तो वो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां पर है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फ्रेंड्स मैं आपको विद एग्जांपल समझाती हूँ कि क्या मतलब है इसका। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट। इसे पहले हमें सॉल्व करना है, हम इसके जीरोज निकालते हैं। जीरोज कैसे निकाल सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब आपको याद है आइडेंटिटी थी हमारे पास, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये देखो, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है एक्स और बी क्या है 2, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। तो जीरोज निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोज हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 2 भी 0 के इक्वेट और x माइनस 2 भी 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारे पास जो दो जीरोज आ गए वो कौन कौन से आ गए, 2 और -2। अब हमारा ये रिलेशन कहता क्या है कि जब हम दो जीरोज को ऐड करते हैं तो कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको, इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ना, इसे कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है ना, तो हम 0x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0x मतलब 0, और यहाँ पर -4 है तो प्लस और -4 अंदर। तो ये देखो इस फॉर्म्स में हो गया, ये प्लस आ गया बीच में, माइनस अंदर चला गया, इस तरह से हमने इसे लिख लिया। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर a क्या आ गया इस इक्वेशन के साथ, फ्रेंड्स कंपेयर करो, a यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, b हमारा क्या है ये कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट वो 0 है, और c कांस्टेंट हमारा क्या है -4, राइट। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस करना है, तो सम ऑफ जीरोस करते हैं। 2 ये है ना जीरोस, सम कितना हो जाएगा 2 प्लस -2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और हमें बोला ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर 0, और ए क्या है हमारा यहाँ पर 1, तो -0 0 बाय एनीथिंग इज 0। तो हमें यहाँ से पता लगा कि हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोस को जब सम कर रहे हैं तो हमारा 0 आ रहा है, और जब हम माइनस बी अपॉन ए फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी हमारा 0 आ रहा है, मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू है। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ये हमने माइनस बी अपॉन ए निकाला था। अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा जीरोस का, 2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़ा 4 और साथ में माइनस भी। अब हम यहाँ पर c अपॉन ए निकाल लेते हैं, क्योंकि ये c अपॉन ए के इक्वल होता है। देखते हैं c अपॉन ए क्या आता है हमारा, c क्या है यहाँ पर -4 और a क्या है हमारा 1, तो वो भी -4 आया। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट और c अपॉन ए सेम है, तो इस तरह से हम कंडीशंस को वेरीफाई कर सकते हैं।
आई होप अब आपको यहाँ तक समझ आ गया है। तो अब हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल लेकर किया, हमने बस वही यहाँ पर करना है। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और देन हमें वेरीफाई करना है जो रिलेशन हमने पीछे फाइंड आउट किया था, जो रिलेशन हमने शो किया था कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वो हमें वेरीफाई करना है। तो चलो करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फ्रेंड्स, हम स्प्लिटिंग मेथड्स भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, किस किस को मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई 10 इज 10, और ऐड करके हमारे पास 7 आना चाहिए, राइट। तो अब हम 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। 1 10, पहला फैक्टर ये आ गया, 2 5 ज़ा 10, -1 -10, -2 -5। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनते। अब किसको ऐड करके 7 आ रहा है, 2 और 5 को ऐड करके 7 आ रहा है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 भी आ रहा है। तो ये वाले फैक्टर्स हम ले सकते हैं। तो मैंने इन दोनों के साथ क्या लगाया, x, और मिडल टर्म की जगह मैंने लिख दिया 2x प्लस 5x, क्योंकि 2x प्लस 5x 7x ही होगा। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है। कैसे लेंगे, दोनों के पास x है तो मैंने बाहर x ले लिया, एक x बाहर ले लिया, एक x अंदर बच गया। यहाँ से x बाहर ले लिया, सिर्फ 2 बचा, 2 लिख लिया। यहाँ से 5 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर x बच गया और 5 यहाँ से बाहर चला गया। तो पीछे क्या बचा, यहाँ पर इसको इस तरह से ना 5 इंटू 2, यहाँ पे है 5 इंटू 1, तो यहाँ से 5 बाहर चला गया, 1 इंटू x बच गया, 5 बाहर चला गया, 2 बच गया, राइट। तो हमारा एक फैक्टर बन गया x प्लस 5, एक फैक्टर बन गया x प्लस 2। तो हमारे जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, इक्वल कर देंगे जीरो के। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आई -5 और यहाँ से x की वैल्यू आई -2, क्योंकि 5 वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, यहाँ पर 2 वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास जीरोस आ गए। क्या क्या जीरो है, -5 एंड -2, 2 जीरोस आ गए। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन क्या ली थी हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। हम पहले यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पर देखो, a की जगह यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, तो a किसकी जगह किसके इक्वल हो गया, 1 के, b किसके इक्वल हो गया, 7 के, c किसके इक्वल हो गया, 10 के। तो हमने वही निकाला, a 1 हो गया, b 7 हो गया, c 10 हो गया। और हमारे पास ये जो जीरोस आए हैं, हम इन्हें अल्फा और बीटा लेट कर लेते हैं। मान लो अल्फा -5 है और बीटा -2 है, इसे बीटा बोलते हैं और इस साइन को हम अल्फा बोलते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। सो -5 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -5 वैसे ही रहा, प्लस -2, 5 और 2 7, और माइनस प्लस हुआ इसलिए 7 आया, और साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस, हमारे रिलेशंस क्या थे कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के। तो पहले हमें ये वाला करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया। अब हम -b अपॉन a निकाल के देखते हैं क्या सेम आंसर आ रहा है। -b अपॉन a आया -7, b की जगह 7 लिखा, a की जगह 1, तो ये भी आया -7। तो ये और ये आपस में इक्वल हो गए, तो ये एक कंडीशन हमारी वेरीफाई होगी। अब हम अल्फा बीटा और c अपॉन a निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट किया हमने जीरो का, अल्फा बीटा कितना आया, -2 इंटू -5, माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब c अपॉन a फाइंड आउट करेंगे। तो c कितना था बच्चों, a था 1, b था 7 और c था 10। तो यहाँ से c लिखा हमने 10, a लिखा हमने 1, तो 10 अपॉन 1 इज 10। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। तो सो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। एग्जाम्पल नंबर 3 भी ऐसे ही है।
Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. सेम वैसे ही करना है, तो पहले इसके zeros फाइंड आउट करते हैं. Here x square minus 3 सिर्फ इतना सही दिया है. तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसका कोई जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर रूट डाल के उसका स्क्वायर कर देते हैं. मतलब √3 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 बचने वाला है. तो यही इक्वेशन बनेगी. तो √3 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं. तो हमारे पास अब आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसका क्या आंसर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी. तो हम वी हैव, यहाँ पर a हमारा क्या है बच्चों, a है हमारा x और b है हमारा √3. तो a की जगह मैंने लिखा x, b की जगह √3, a की जगह x, b की जगह √3. तो 2 फैक्टर्स बन गए. अब हमें जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं, जीरो के साथ इक्वेट करके. तो x प्लस √3 कितना आया, 0, x माइनस √3 0, x की वैल्यू यहाँ से आई माइनस √3 और यहाँ से आई √3. अब वेरिफिकेशन करेंगे, फिर से कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर इक्वेशन क्या है, यहाँ पर साइड पे मैं आपको करके बता देती हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि x वाली टर्म ही नहीं है, प्लस माइनस 3 जैसे हमने अपनी एग्जाम्पल की थी. तो यहाँ से a क्या हो गया, a क्या हो गया हमारा 1, b क्या हो गया 0 और c क्या हो गया -3. a1 b0 c -3. तो हम और हमारे जो 2 जीरोज आए हैं उन्हें हम अल्फा और बीटा लेट कर लेते हैं. ये अल्फा, ये बीटा. तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा. पहली कंडीशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a. तो ये दोनों फाइंड आउट करते हैं. अल्फा प्लस बीटा -√3 प्लस √3. अल्फा की वैल्यू डाली, बीटा की वैल्यू डाली, 0 आया. और -b/a, ध्यान दो, -b/a क्या है, -b क्या है, -0/a1. तो कुछ भी हो तो है तो 0 ही है. तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल. तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई. अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं. अल्फा बीटा प्रोडक्ट किया √3 इंटू माइनस √3 का, तो हमारे पास √3 इंटू √3 तो 3 हो गया और माइनस का माइनस आ गया. c/a फाइंड आउट किया, तो हमारे पास a यहाँ पर क्या था बच्चों, 1 था, b हमारे पास 0 था और c हमारे पास -3 था. तो c की वैल्यू मैंने डाली -3, a की वैल्यू 1, -3/1 इज -3. तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a हो गया. तो ये भी वेरीफाई हो गया. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and the product of whose zeros are -3 and 2 respectively. ये पीछे की एग्जाम्पल से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है. मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद बनानी है. पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होती थी ना, हम सम और प्रोडक्ट खुद फाइंड आउट करते थे. अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है. सो इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी. जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने वाली है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहां पर a नॉट इक्वल्स टू 0 है और अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोस हैं. तो फ्रेंड्स अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है, सम दिया है ना, हमें जीरोस का सम दिया है. तो अल्फा और बीटा हमारे अगर 0 है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -3 और अल्फा बीटा कितना हो गया, 2. और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के. ये हमें ऑलरेडी पता है. यहाँ से अगर आप ध्यान दो, -3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1. और अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पर a की वैल्यू 1, यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2. यहाँ पे हमें दिख रही है b की वैल्यू क्या हो गई 3 और c की वैल्यू 2. तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया a 1 हो गया कंपेयर करके, और b हमारा 3 हो गया, c हमारा 2 हो गया. तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गई, a की जगह हमने क्या डाल दिया 1x स्क्वायर, ये थी ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की जगह 1 डाल दिया, x स्क्वायर साथ में, b की जगह 3x और c की जगह 2. तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5,
Verify that 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial px 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। फ्रेंड्स, मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन करवाया, राइट? अब हमारे पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन है। क्या होता है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। पर यहाँ पर क्या चीज होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आपको पता है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3, तो हमें गिवन भी है 3 जीरोस इसके, तो इसलिए ये अल्फा अगर 3 है, बीटा -1 है, तो गामा -1/3 है, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के। इसी तरह से फिर जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। और इसकी थर्ड कंडीशन होती है अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट, जो कि डी अपॉन ए के इक्वल होता है। और यहाँ पर बी ए सी डी है क्या, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है और ये डी है। इस तरह से बस यहाँ पर ए क्या है 3, बी है -5, सी -11 और डी क्या है -3। तो ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशंस हैं, रिलेशंस हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। ये जीरोस हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं, तो ये रिलेशन हमारे पास होता है। यही रिलेशन अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हेयर हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, ये अगर हम कंपैरिजन करें क्यूबिक पॉलिनोमियल से तो ए की वैल्यू मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताई, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू -3। अब हमें पहले उन्होंने बोला है चेक करो कि ये इसके जीरोस है या नहीं। अब फ्रेंड्स कोई भी अगर हमें वैल्यू दी है वो जीरो कब होगा, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो हम पुट करके देखेंगे। पी हमने सबसे पहले 3 x की जगह हमने जहां जहां x था वहां 3 पुट करके देखा, P3 लिया तो 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3, इसको सॉल्व किया हमारे पास जीरो आ गया, मतलब ये इसका जीरो है, यानी कि 3 तो जीरो है इस पॉलिनोमियल का। नाउ नेक्स्ट P -1, इसको सॉल्व करने पर भी जीरो आ रहा है, तो ये भी इसका जीरो है। नेक्स्ट इज -1/3, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसकी भी वैल्यू वैसे ही पुट करेंगे, 3 इंटू -1/3, जहां जहां x था वहां -1/3 पुट किया। यहाँ पर 3 3 × 9 3 × 27 आना था, यहाँ पर कुछ इस तरह से आना था फ्रेंड्स, -1/3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 बार 3 है तो एक 3 कैंसिल हो गया, -1/9 आ गया। यहाँ पर इसी तरह से -5/9 माइनस प्लस 11/3 -3। यहाँ सबसे इसे सॉल्व करके हमारे पास आया -2/3, एलसीएम लेकर सबका प्लस 2/3, और ये हमारे पास जीरो आ गया सॉल्व करने पर। तो इसका मतलब सब में जीरो आया है, तो ये तीनों क्या है, जीरोस हैं। तो पहला पार्ट हमने कर लिया, ये वेरीफाई करना था कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं। अब हमें ये जो रिलेशंस हैं वो वेरीफाई करना है, मतलब अल्फा बीटा गामा को -b/a के इक्वल शो करना है। इसी तरह से बाकी दो रिलेशंस भी शो करने हैं। सो वेरिफिकेशन, हम लेट कर लेते हैं जो हमारे 3 जीरोस थे, अल्फा को 3, बीटा को -1 और गामा को -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड आउट किया, 3 + -1 प्लस -1/3, इसको हमने लिखा 3 + -1/3। अब हमने एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, 3 एलसीएम आ गया। 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 जा, तो 3 3 जा 9। इसी तरह -1 के टेबल में 3 3 जा आता है, तो 3 1 जा 3, और यहाँ पर तो 3 है ही, तो यहाँ 1 आ गया, राइट। इसे सॉल्व करने पर आया 5/3। अब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आई, 5/3। इसी तरह से अब हमें -b/a फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू भी अगर 5/3 आ गई तो हमारा रिलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम कैसे चेक करेंगे, -b/a फाइंड आउट करेंगे। a b c d की वैल्यू हमने निकाली थी, a की वैल्यू थी 3, b की वैल्यू क्या थी
बी की वैल्यू थी हमारे पास -5, सी की वैल्यू -11 एंड डी की वैल्यू थी हमारे पास -3। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं। बी की वैल्यू -5 माइनस ये वाला माइनस और बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 3 माइनस माइनस प्लस तो 5/3। तो ये और ये इक्वल आ गया, मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं। दूसरा रिलेशन है ये वाला, इसे फाइंड आउट करना है। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की हमने वैल्यूज पुट की। अल्फा की डाली, अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1 है ना। अल्फा 3, बीटा -1 और गामा -1/3, वही वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। जब हमने सारी वैल्यूज पुट की हमारे पास आंसर आया -11/3। और हम अब क्या निकालेंगे, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, सी क्या है -11 और ए क्या है 3। तो ये और ये वैल्यू सेम आई, तो ये रिलेशन भी सेटिस्फाइड हो गया। लास्ट रिलेशन अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होना चाहिए, -d अपॉन ए के। सो अल्फा की वैल्यू डाली, बीटा की डाली, गामा की डाली, ये 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, -d अपॉन ए क्या आएगा, -d की वैल्यू क्या है -3। तो -3, एक ये वाला माइनस और d की वैल्यू -3, a की वैल्यू 3 डाली, 3 अपॉन 3 इज 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू भी सेम आ गई। तो हैंस वेरीफाइड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।